प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपत ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक बूढ़ी माँ थी। बूढ़ी माँ जो थी भगवान के सच्चा भक्त थी, लेकिन बूढ़ी माता के दुनिया में कोई नहीं था, ना बेटा ना बेटी ना पति। दुनिया में कोई नहीं था। बूढ़ी माता एकदम अकेली थी। जब उसके ब्याह का 7 दिन हुआ तो बेचारी विधवा हो गई और पतिव्रता और सतीव्रता के कारण प्राय पुरुष को कभी नजर उठाकर नहीं देखी और एक पग पे अड़ी रही। भगवान के भक्ति करने लगी, पूजा पाठ करती थी और अपना घर के रसोई बनाती थी। उसके सास ससुर सब उसको मान सम्मान देते थे कि मेरा बहू है, मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया तो क्या, मेरा बहू है। सब गांव वाले भी कहते हैं कि भाई इसके पर विपत आ गया है तो ये कैसे चल जाएगी, ये नहीं जाएगी। बेचारी अपना हिम्मत बना के अपने सास ससुर के पास जीवन बिताने लगी। सास ससुर अपना बेटा से ज्यादा अपना बहू को प्यार देने लगे, क्योंकि मेरा प्यार ही तो मेरा बहू को रोक पाएगा, नहीं तो मेरा बहू प्राण दे देगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। गुरु भाई बहना, समय बीतते बीतते सास ससुर का देहांत हो गया। जो लोग रिश्तेदार थे वो भी मुंह मोड़ लिए। बेचारी बूढ़ी हो गई, उसका अवस्था बूढ़ी हो गया। अब उसका देखने वाला कोई नहीं था, देखने वाला कोई नहीं था। उसके घर में खाने और पीने का भी कमी हो गया। सोचती है कि हे भगवान, अब मेरा बुढ़ापा का समय आ गया, अब हम कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे, क्या करूं, मेरे पास कोई उपाय नहीं। थोड़ा मोड़ा जमीन था, बेचारी जमीन को अटैया बटैया लगा दी और जमीन के अटैया बटैया लगा के और उसी से अपना गुजर बसर करने लगी। गुजर बसर करने लगी। गुरु भाई बहना, रोज यही बात कहती थी कि हे भोलेनाथ, सबके अगना में पोता पोती खेल रहा है, मेरा अगना में भी पोता पोती रहता तो मेरा जिंदगी बड़ा खुशहाली बीतता। हे भगवान, मेरा जिंदगी बड़ा खुशहाली बीतता। यही बात वो कहती थी। हे भगवान, मुझे भी एगो पोता एगो पोती दे दीजिए। बेचारी को ही नहीं समझ में आता था कि पोता और पोती मेरा कहाँ से आएगा। मेरा बेटा और मेरा बेटी तो है ही नहीं, मेरा पति नहीं है, मेरा परिवार नहीं है, तो मेरा पोता पोती कहाँ से आएगा, ये उसे समझ में भी नहीं आता था। लेकिन भगवान से अर्जी लगाती थी कि हे भगवान, एगो पोता एगो पोती हमको दे दीजिए। गुरु भाई बहना, भगवान भी बेबस थे, इसको पोता और पोती कैसे दे देंगे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन बेचारी बीमार पड़ गई और जब बीमार पड़ गई गुरु भाई बहना, तो उसको भोजन बनाने का हिम्मत नहीं था कि वो भोजन बना सकती थी। वो बिस्तर पे पड़ी हुई थी और भूख उसे बहुत जोर से लगा हुआ था। उसे लग रहा था कि हे भगवान, भूख तो मुझे लग गया है लेकिन बनाने का हिम्मत नहीं। वो क्या करती है कि बड़े कष्ट करके अपना बिस्तर को छोड़ी और बिस्तर को छोड़ के और स्नान करके दतवन करके झाड़ू लगा के क्या करती है कि थोड़ा सा आटा गुनी और थोड़ा सा जब आटा गुनी गुरु भाई बहना और 4 रोटी बनाई
बना के और रखी, भोजन करने के लिए अपना थारी में परोसी, और चारों दने से 4 गो कौआ आके डाउ 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 करने लगा। जब 4 गो कौआ आके डाउ डाउ करने लगा दीदी, तो बुढ़िया सोचती है कि हाँ, ये 4 कौआ लगता है भूखा है, ये 4 कौआ भूखा है। एक रोटी में से 4 कौआ के तोड़ तोड़ के दे दिया, लेकिन 4 कौआ खाकर पेट नहीं भरा उसको, और फिर से डाउ डाउ करते रह गया। बुढ़िया सोचती है, हे भगवान, आज मैं भी बहुत भूखा हूँ और कौआ भी भोजन के लिए तड़प रहा है, इसे तो देना ही पड़ेगा। और कौआ को रोटी देने लगी। धीरे 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 वो 4 कौआ भोजन 4 रोटी कर गया। बूढ़ी माता सोचती है कि 4 रोटी तो खा गया, कोई बात नहीं, फिर से हम रोटी बना लेंगे। बूढ़ी माता का दिन पूरा बीत गया भूखे प्यासे। 4 कौवा खाकर अपना घोंसला में 4 हो गया। 4 के अंडा दिया हुआ था, 4 भूखी थी, 4 कौवी थी। 4 आपस में बात करती है कि हे बहन, बूढ़ी माता मेरे लिए आज कितना बड़ा काम किया। मैं तो अपने पति को कई दिन से कह रहा था कि जी मुझे बहुत जोर से भूख लगा हुआ है, मुझे कुछ भोजन ला के दे दीजिए, लेकिन मेरे पति एकदम बिल्कुल निर्दयी थे, मुझे भोजन देने से एकदम मना कर दिए, एकदम इनकार कर गए, मुझे भोजन नहीं दिए। वो कहते हैं कि पूरा बारिश हो गया है, चारों तरफ जलथल है, हम तुम्हारे लिए भोजन कहाँ से लाएंगे। हम बोले कहीं से कुछ भी ला के दे दीजिए, आज यदि मुझे प्राण निकल जाता तो मेरे बच्चे बिन मां के हो जाता। आज बूढ़ी माता भोजन दे दिए तो मेरा आत्मा में शांति मिल गया। 4 कौवी आपस में बात करती है। अब क्या होता है दीदी, 4 को जब भी भूख लगता है तो बूढ़ी माता के पास 4 कौवी जाने लगे। जाते 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 बूढ़ी माता रोज रोज प्रतिदिन कौवी को भोजन कराने लगी। कौवी को 4 कौवी को भोजन कराने लगी। बूढ़ी का अवस्था कुछ खत्म हो गया, एकदम समय झुक गया। कौवी सोचती है कि हे भगवान, बूढ़ी माता तो हमको कई वर्ष से रोटी खिला रही है, लेकिन मेरा फर्ज क्या बनता है। हम एक बार माता से पूछेंगे कि हे बूढ़ी माता, आपको क्या चाहिए, आपको किस चीज का दुख है। बूढ़ी माता तो रोटी बना कर देती है, लेकिन बूढ़ी माता के लिए भी कुछ तो चाहिए। एक गुरुभाई बहना, कौवी चारों तरफ से बैठ गई बूढ़ी माता के पास और कहती है कि माता, आपको किस चीज का दुख है, आपको आत्मा क्या चीज का मांग करता है। बूढ़ी माता कहती है कौवी से कि अरे तुम मनुष्यों के भांति बोल सकती हो। हाँ, हम मनुष्यों के भांति बोल सकते हैं, हम एक भगवान का भक्त हैं। भले एक कौआ है, लेकिन प्रतिदिन स्नान करने जाते हैं सुबह में, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं सरोवर में, और स्नान करके अब कोई भी फल मिलता है तो फल को तोड़ लेते हैं और मंदिर के पास पहुंचा देते हैं। उसके बाद अपना चोंच में पानी भर के अब भोलेनाथ के पास उनका शिवलिंग पे अपना जल चढ़ाते हैं, और जल चढ़ा के उसके बाद फल का हम भगवान का भोग लगाते हैं, और वही फल को हम पहले भोजन करते हैं। और भगवान से हम यही बोले थे कि हमें कौवा तो जरूर है, मेरा तो जन्म कौवा में तो नहीं दिए हैं, लेकिन एक बार मुझे मनुष्य की भांति बोलने को लिए आशीर्वाद जरूर दीजिएगा, जिसमें हम किसी से भी मनुष्यों की तरह बोल सके। हे माते, आपको किस चीज का लालसा है। बूढ़ी माता बोली, अरे कौवी, पंख लेकर फड़फड़ा रही हो, भूखे रहती हो, मेरे पास आ जाती हो,
रोटी बना बना के तुमको दे देते हैं, पेट तुम्हारा भर जाता है। क्या तुमसे मांगे बताओ, क्या तुम मेरा पूरा कर सकती हो? कौवा की बात सुनकर बूढ़ी माता की बात सुनकर कौवा ठठा के हंसने लगा मनुष्यों की तरह। बूढ़ी माता तो दंग रह गई। बड़ा मनाने पर बूढ़ी माता बोली कि अरे मुझे एगो पोता एगो पोती चाहिए। ए गुरु भैया बहना, कौवी जो है वो सोचती है कि हे भगवान, बूढ़ी माता को पोता और पोती चाहिए। कौवी बोली कि माता क्या आपका बेटा है? बूढ़ी माता अपनी दुख भरी बातें कौवी से सुनाया। कौवी सारी दुख की बातें सुन लिया और कौवी जो थी अपना घोंसला में चली गई। और जाके अपना बच्चे से दुख भरी बात करता है, क्या कहूं बेटा, क्या कहूं बेटी। एक बूढ़ी माता है, उसका दुख मेरा कलेजा फाड़ दिया है। 7 दिन की सुहागन बुढ़िया जिंदगी भर विधवा बन के रही है। सारा के तो निभा दिया, लेकिन खुद के बेचारी अपना गड्ढे में पड़ गई है और उसे पोता पोती का लालसा है। क्या करे मुझे समझ में नहीं आता है। एक गुरु भैया, एक गुरु बहना, जो कौवी है वो कौवा से बोलता है। कौवा बोला कि अरे तुम्हें रोटी खिलाया है, तुम समझो क्या करोगे क्या नहीं करोगे, हमें नहीं पता। चारों कौवी जो थी, चारों कौवी कहती है कि अरे हम लोग एक एक बच्चे का त्याग कर देंगे और बूढ़ी माता के आगे सौंप देंगे और बोलेंगे कि यही आपका पोता पोती है। दूसरा कौवी बोली कि अरे वो तो कौवे का बच्चा रहेगा ना, पोता पोती कैसे हो सकता है। चलो आज भगवान से मांगेंगे। चारों मंदिर में जाकर पूरा डाव 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 करने लगा। चारों जब भगवान के पास मंदिर में जाकर डाव 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 करने लगा, भूखे प्यासे कौवा कई दिन एकदम फड़फड़ाते फड़फड़ाते बेहोश गिर गया। शंकर भगवान और पार्वती कैलाश पर्वत से देख रहे थे। शंकर भगवान बड़े मायूस थे। पार्वती कहते हैं महाराज, मायूस होने से कोई उपाय नहीं, कौवा का प्राण बचाइए, कौवा का वचन पूरा करिए। शंकर भगवान और पार्वती दोनों मंदिर में प्रकट हो गए। कहां दीदी? कौवा के पास। पार्वती क्या करते हैं कि चारों कौवी को अपने जांग पे बैठा लेते हैं और पानी का छींटा मारते हैं तो चारों बेहोश से होश में आ जाता है। कौवा से पूछते हैं कि पुत्री, आखिर क्या लालसा तुम्हारे मन में है? तुम्हारे मन में क्या चल रहा है जो तू इस मंदिर में परिक्रमा करते 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 बेहोश हो गई हो? आज कई दिन से तू परिक्रमा कर रही हो। कौवी बोली, हे माते, एक बूढ़ी माता है, कई वर्ष से मुझे रोटी खिलाती थी, लेकिन उसका मांग पोता और पोती का है, तो उसका वरदान हम कैसे पूरा करें लालसा? ए गुरु भैया बहना, इस बात को सुन के और शंकर भगवान बड़े संकोच में पड़ गए और कहते हैं कि अच्छा, उसको हम पोता पोती कैसे देंगे? पार्वती कहते हैं महाराज, आप चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है। कौवा से वचन लेते हैं कि तो तुम्हें अपना प्राण को त्याग करना होगा, तुम्हें अपना प्राण को त्याग करना होगा, जो कि हम तुम्हें उसका पोता और पोती बनाकर भेजेंगे। एक गुरु भाई बहना, जब 7 दिन लगातार कौवी नहीं गई बुढ़िया के पास, तो बुढ़िया अपना प्राण त्याग दिया। बुढ़िया के टेंशन हो गया कि मेरे पास 4 कौवी आती थी, वो भी नहीं आने लगी, अब मैं बिल्कुल अकेला हूं, बेसहारा हूं। कौवी आती थी, उसे भोजन कराते थे
आज उसके लिए मैं रोज रोटी बना के रखता हूँ और मेरे घर नहीं आ रहा है। बुढ़िया टेंशन में अपना प्राण त्याग दिया। बुढ़िया अपना टेंशन में प्राण त्याग दिया। गुरु भाई बहना, बुढ़िया को देखने वाला कोई नहीं। जो भगवान है, भगवान कहते हैं, भगवान तू कैसे उसका मदद कर सकती हो, तुम्हारा प्राण को त्यागना पड़ेगा। कौवी बोली, है महाराज, हम प्राण को त्याग कर देंगे। 2 कौवी प्राण को त्याग कर दी, जो पोती बन गई, और 2 कौवी अपने बच्चे को त्याग कर दिया, जो उसका पोता बन गया। चारों पोता पोती बन के बुढ़िया के घर में गया। बुढ़िया के घर में गया, दादी 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 चिल्लाने लगा। ए गुरु भाई बहना, बुढ़िया का तो मरा हुआ सब पड़ा था। कौवा का त्याग करना बेफल हो गया, कोई फल नहीं मिला। जो 2 कौवी बच रही थी वो गई तो देखती है तो बुढ़िया तो मरी पड़ी है। फिर से उड़ के जाके शंकर भगवान के जो शिवलिंग था उसको ठोट से मारने लगी, अपना चोंच से मारने लगी कि मार मार के हम कपार फोड़ देंगे। बुढ़िया मर कैसे गई? अरे हम जब उसको पोता पोती अपना बच्चे को त्याग कर दिए, 2 अपना प्राण त्याग कर दी, हम चारों मित्र थे, सहेली थे, और बुढ़िया के खुशी के लिए हम अब जब त्याग कर दिए तो हे भगवान, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं जो बुढ़िया के प्राण को हरण कर लिए? हे भगवान, आप बुढ़िया के प्राण को बचाइए। कौवा जो है अपने ठोट से मारते मारते एकदम लहू लहान कर ली, लहू लहान कर ली। गुरु भाई बहना, कौवा गिर गई मंदिर में। दोनों कौवी, शंकर भगवान और पार्वती दोनों फिर से ध्यान लगाए। अरे आज क्या हुआ कौवा को? देखते हैं कि बुढ़िया तो मरी पड़ी थी और कौवी दोनों बेहोश है। शंकर भगवान और पार्वती फिर से मंदिर में आए और मंदिर में आके इसे पानी का छिट्टा मार के इसका जख्म ठीक करके और कहते हैं, बोलो अब तुम्हें क्या चाहिए? तू क्यों अपने आप को सजा दे रही हो? कौवी बोली, है महाराज, जिसके लिए मेरा 2 दोस्त, 2 सहेली प्राण को त्याग किया और 2 बच्चे का मैंने त्याग किया और 4 का आपने उसके पास भेजे तो चारों तो जाके रो रहा है। बुढ़िया मर गई, उसे आपको जिलाना होगा। एक गुरु भाई बहना, शंकर भगवान कहते हैं कि बुढ़िया का आयु पूरा था, बुढ़िया का आयु पूरा था, इसीलिए बुढ़िया अब जीवित नहीं होगी। कौवी कहती है, महाराज मेरा प्राण ले लीजिए और बुढ़िया के जिंदा कर दीजिए, मेरा प्राण ले लीजिए, बुढ़िया को जिंदा कर दीजिए। एक कौवी अपना प्राण त्याग कर दी और शंकर भगवान बुढ़िया के जिंदा कर दिए। अब एक कौवी बच गई, एक कौवी बच गई। गुरु भाई बहना, बुढ़िया जब उठ के बैठती है तो चारों बच्चा दादी दादी कह के पैर में लपट के कहने लगा, दादी तू कहाँ चली गई थी? तू क्यों, कैसे चली गई थी? हम कब से तुम्हारे पास रो रहे हैं दादी, हम भूखे हैं। बुढ़िया कहती है कि अरे बेटी तू भूखी हो, बेटा तू भूखे हो, तुम्हारे इंतजार में तो कितना दिन से हम अपना समय व्यतीत कर रहे थे। तुम्हारे माता और पिता कहाँ गए? चारों बच्चे कहते हैं कि दादी माँ तो आएगी लेकिन पिताजी नहीं आएंगे, माँ तो आएगी लेकिन पिताजी नहीं आएंगे। क्यों? अपने पिताजी को बुलाओ। कौवा जो था अकेला हो गया था। कौवा अब सोचता है कि हे भगवान, अब हमें कुछ करना चाहिए। कौवी जो है एक अपना प्राण त्याग के भगवान को कहती है, भगवान मुझे मनुष्य तन दे दीजिए, बुढ़िया को हम सेवा करें, बुढ़िया का रोटी का कर्ज पूरा करें। हे भगवान, जितना दिन बुढ़िया बचेगी उसका खाया हुआ रोटी का कर्ज पूरा करके और फिर हम मृत प्राप्त हो जाएंगे, स्वर्ग सिधार जाएंगे।
मुझे कई वर्ष तक बुढ़िया रोटी खिलाई है। गुरु भाई बहना, कौवी का आराधना सुनकर भगवान उसे मनुष्य बना दिए और कौवी उसके पास गई। कौवी उसके पास गई तो देखती है कि अरे चारों बच्चे वहां पर खड़े हैं, बुढ़िया में लटका हुआ है। बुढ़िया चारों को प्यार से बातें कर रही है। जाके गोड़ लग के कहती है, माँ जी आप कैसे हैं? बुढ़िया बोली, बेटी आ गई, मेरा बेटा नहीं आया। माँ जी आपका बेटा बहुत कोशिश की है, वो प्रदेश में है, ड्यूटी कर रहे हैं, नौकरी करते हैं। बुढ़िया सरी आपा खोदी थी, उसे भी नहीं पता था कि मेरा बेटा है या नहीं। बुढ़िया बड़ा प्रसन्न होकर बोली कि अरे मेरा बेटा जॉब में है। तो हाँ, कौवा जब भगवान के पास गया और बोला कि हे भगवान, मेरा पत्नी को तो आप स्त्री बना दिए, तो मुझे क्यों? शंकर भगवान कहते हैं जो जैसा करता है वैसा पाता है। तुम्हारा पत्नी प्रतिदिन सरोवर में स्नान करके मुझे आके जल चढ़ाती थी और फल चढ़ाती थी, पूजा करती थी। तूने उसके पूजा पाठ के कारण उसे चोट से मार दिया करता था और चारों को तड़पा तड़पा के मारता था, चारों तुम लोग। इसीलिए हम तुम्हें मनुष्य में जन्म नहीं देंगे। अब वो अपना सब मनुष्य तन में बन गया है, अब तुम लोग अकेला रहो। चारों कौवा रंडवा बन के रहा, लेकिन वो बेचारी जाके सुहागन बनी रही। बुढ़िया जो है, बुढ़िया के खूब जाके कौवी एक सुंदर नारी बन के सेवा की। सारे लोग अड़ोस पड़ोस के कहते हैं कि अरे बुढ़िया के घर में चरचर को बच्चा और एक स्त्री जाती है, धन के लालच में आई है। लेकिन गांव वाले जब आए तो देखते हैं कि अरे बुढ़िया के तो हाथ के हथेली पर रख रहा है। बुढ़िया के सुबह उठ के तेल लगाती है, भोजन करवाती है, स्नान करवाती है, टहलाती है, घुमाती है। बुढ़िया एकदम खुश थी। धीरे 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 बुढ़िया का आयु कई वर्ष रहा। कई वर्ष तक बुढ़िया फिर से जीवित रही और कौवा कौवी एक मनुष्यों की भांति मनुष्य बन के सेवा किया। धीरे धीरे जब समय बीता, गुरु भाई बहना, पोता पोती सियान हो गया, तो कौवा कौवी बुढ़िया कहती है मैंने अपना पुतोह से कि बेटी ब्याह कर दो मेरा पोता पोती के, और दामाद से पुतोह से गोड़ लगवा लेंगे। कौवी सोचती है कि चलो ये भी अच्छा है। कौवी तो बेचारी मनुष्य थी। लोग अगल बगल से बोली कि भाई अपना सास के खुशी के लिए बेटा के ब्याह करेंगे, बेटी के ब्याह कर दिए। गुरु भाई बहना ब्याह कर दिए तो पुतोह दामाद आ गया, गोड़ लगा। अब जो है बेचारी जाके मंदिर में रोज प्रार्थना करती है कि हे भगवान जनसंख्या तो बढ़ा दिए, लेकिन मेरे पास धन नहीं है कि जो हम अपने परिवार को दे सकते हैं। हम तो अपना प्राण को त्याग कर देंगे। लेकिन मेरा बेटा का ब्याह हो गया और बहू आ गई, मेरा बेटी का ब्याह हो गया, जमाई आ गया, तो उसको जीने खाने के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। भगवान ने दर्शन दिए, फिर से भगवान ने दर्शन दिए और एक मुट्ठी भभूत देकर कहते हैं कि पूरा अपना घर के पास छींट देना, पूरा अपना घर के पास छींट देना। उसके बाद दूसरा दिन हमसे बात करना। एक गुरु भाई बहना जो कौवी नारी बनी थी, वो बेचारी मुट्ठी भर भभूत लाई भगवान के पास से और पूरा घर में छींट दी। बुढ़िया जीवित है, पूरा घर में छींट दी और छींट के और उसके बाद सो गई। रात्रि में सवेरा हुआ तो देखती है कि अरे महला दुमहला बना हुआ है, घर में अन्न धन सब भरा हुआ है और बुढ़िया एकदम सुंदर ढिलुआ पे बैठ ढिल रही है और दाई दासी ढुला रहे हैं।
घर में नौकर चाकर पड़ा हुआ है। देखकर प्रसन्न हो गई, भगवान से जाके बोली, हे भगवान, हम जितना भक्ति किए उतना आप सब कुछ हमें दे दिए, अब बूढ़ी माता को भी स्वर्ग की प्राप्ति दे दीजिए, उनको भी जितना जीना था वो जी ली। पुतोह कहती है अपने सास से, यानी कौवी पूछती है बुढ़िया से कि माता जी सारा सुख भोग लिए ना? बुढ़िया बोली कि हाँ बेटी, हम पोता भी देख लिए, पोती भी देख लिए, पुतोह देख लिए और धन संपत्ति देख लिए, नौकर चाकर सब। हम एक 7 दिन के सुहागन थे, 7वां दिन रात में हम विधवा हो गए थे, लेकिन मेरा संसार में कोई कमी नहीं रहा। ना जाने कौन सा पूर्व जन्म में हम कर्म किए थे ऐसा जो इतना मुझे सुखी जीवन बीता। पुतोह कहती है कि तो ठीक है माता जी, भगवान से प्रार्थना करिए कि हे भगवान मेरे लिए आप सुंदर सा डोली कार भेज दीजिए। बुढ़िया भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, जिंदगी में सारा खुशी देख लिए, अब हम यही चाहते हैं कि मेरे लिए आप डोली कहार भेज दीजिए। बुढ़िया के लिए भगवान स्वयं डोली और कहार भेज दिए। बुढ़िया के प्राण पखेरु निकल गया। बुढ़िया जो है अंतिम इच्छा जो था पूरा हो करके और अपना स्वर्ग सिधार गई। जब बुढ़िया स्वर्ग गई तो भगवान कहते हैं कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, नरक चाहिए या स्वर्ग चाहिए? बुढ़िया भगवान से कहती है कि हे भगवान, ना मुझे नरक चाहिए ना मुझे स्वर्ग चाहिए, हम फिर से मनुष्य तन में जाएंगे, लेकिन तड़प का जिंदगी हम नहीं बिताना चाहते हैं। पूरे जिंदगी सुहागन बन के रहना है और वही धरती पर मनुष्य तन जन्म मुझे लेना है। आप सब कुछ दिए लेकिन मेरा तन का नहीं था, आप मेरा इच्छा सब कुछ पूरा किए महाराज। शंकर भगवान ने मस्तु बोल दिए। बुढ़िया के सारा सुख मिला, फिर से पृथ्वी पर वो मनुष्य तन में जन्म ले ली और बुढ़िया मनुष्य तन में जन्म लेकर अपना सारा सुख पाई। जो कौवी थी गुरु भाई बहना, अपने बच्चे के साथ बहुत दिन बिताई, भगवान के भक्ति में कोई कमी नहीं की। बच्चे जो है अपना खुशहाली जिंदगी बिताया, अपना घर बसा लिया मनुष्य तन पाके। कौवी भी मनुष्य तन पाके सारा सुख को प्राप्त किया और जब अंतिम समय आया तो भगवान से प्रार्थना करके वो भी स्वर्ग सिधार गए। अब कोई दुख नहीं, सब सुखी थे। तो देखिए गुरु भाई बहना, एक कौवी एक बनी सुंदर नारी, एक कौवी सुंदर नारी बन गई। बताइए भगवान की क्या शक्ति है, भगवान के भक्ति में क्या शक्ति है। कौवी सुंदर नारी बन गई। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। तो एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।